अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं। तो क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है, तो हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। सभी उत्तर हम बताएंगे, साथ में बताएंगे कि आपको पूरे मार्क्स के लिए जो है आंसर्स अपनी आंसर शीट में कैसे लिखने हैं। सभी सब्जेक्ट के हम प्री बोर्ड के आंसर्स बताएंगे, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के जो प्री बोर्ड के पेपर के आंसर जल्दी चाहिए, ताकि हम उसकी वीडियो जल्दी से अपलोड कर सकें। हिंदी की हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए रीडिंग, तो यहाँ पे हमने आंसर लिखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप साथ के साथ जो है अपने आंसर शीट में बुक में टिक कर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहला का आ जाएगा आपका बी, कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांच बट पुट डाटा इन ऑर्डर। उसके बाद सेकंड वाला है उसका आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ अपने ऑप्शन भी लिखे हैं, साथ में ये भी लिखा है कि कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड। थर्ड का सी वाला ऑप्शन, टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस। फोर्थ का आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, कंप्यूटर्स टू एबल टू वर्क नीड डिटेल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिफ्थ का आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, इनेबल। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सब्जेक्ट के आंसर के लिए। उसके बाद देखिए, सिक्स्थ का आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, अल्टरनेटिवली। उसके बाद सेवन्थ का है जो ए आ जाएगा, ऑटोमेशन। एट्थ का आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, कंप्यूटर्स। उसके बाद जो नाइन्थ वाला है उसका आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, रिलाइव्ड। और 10th वाले का आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, कम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इसमें आपको जो पैराग्राफ दे रखा था कंप्यूटर के ऊपर, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 10 के 10 आंसर बता दिए हैं और ये एकदम राइट आंसर है। तो एक एक नंबर के हिसाब से आपका 10 नंबर का हो जाएगा, तो आप ये लिख लेंगे। अब हम आपको सेकेंड क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको एक पैसेज दिया गया है और जो है उसके आपको नोट्स बनाने हैं और गिव अ सुटेबल टाइटल आल्सो, यानी कि आपको उसका एक टाइटल भी बताना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल लिख देंगे, जो भी पैराग्राफ दे रखा है। तो टाइटल लिखेंगे तो टाइटल आपका आ जाएगा द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर डॉल्फिन्स। ठीक है, तो टाइटल क्या हो जाएगा, द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर डॉल्फिन्स। अब हम इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वो आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे नोट्स। उसके बाद पहली हेडिंग होगी फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर। तो देखिए, फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, तो ये आपकी एक फर्स्ट हेडिंग होगी। इसके अंदर भी आपको सब हेडिंग बना के लिखनी है, यानी कि एक हेडिंग के अंदर आपको 3 या 4 पॉइंट बना के लिखने हैं, ABC करके। ठीक है, तो पहली थी जो फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, पहले आप ये डाल लेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद इसके अंदर की सब हेडिंग बनाएंगे, फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन सी, हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स, इंटेलिजेंट क्रिएचर। उसके बाद सेकेंड हेडिंग डालेंगे फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन। ठीक है, इसके अंदर हम 3 पॉइंट लिख देंगे फिर से। उसके बाद थर्ड आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स इन डॉल्फिन्स। तो ये सारा जो पैसेज के अंदर ही दे रखा है उसके अंदर हमने नोट्स बना के यहाँ पे लिख दिया है। तो थर्ड का आ जाएगा ABC। ए में लिखना है आपको डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज। बी, कम्युनिकेट विदाउट नीडिंग वर्ड्स। सी में इंटेलिजेंट मैमल्स देन मैन। उसके बाद फोर्थ में आ जाएगा थ्रेट टू डॉल्फिन्स। तो जो डॉल्फिन्स को किस किस से खतरा है, तो ए, ह्यूमन किल्स डॉल्फिन्स ईजिली। और फोर्थ का जो है बी वाला ऑप्शन बी में आ जाएगा आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए और 1 नंबर का आपका टाइटल हो गया। तो देखिए, उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है राइटिंग। तो यहाँ पे आपको 2 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस दे रखी है 4 नंबर के लिए। तो यहाँ पे हम आपको पोस्टर बनाना सिखाएंगे, सेव ट्रीज सेव अर्थ के ऊपर आप कौन सा पोस्टर बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये पोस्टर है, आपको जो है इसकी पिक मिल जाएगी पूरी PDF में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सेव अर्थ सेव ट्रीज़ के ऊपर आप पोस्टर बना सकते हैं। तो ये पोस्टर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है। तो ये पोस्टर आपको जो है बनाना है। तो सेव अर्थ या फिर सेव ट्रीज़ लिख सकते हैं, और ट्रीज़ भी सो साथ में आप बना देंगे और ऊपर एक स्लोगन लिख देंगे, नरिश नेचर सेव फ्यूचर। आप चाहे तो खाली पेंसिल से भी बना सकते हैं, इतने ज़्यादा कलर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। तो इसमें भी लेटर में आपको चॉइस दी गई थी। तो राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू, यू आर अ हरी तिवारी। तो यहाँ पे आपको जो है हम ये बर्थडे वाला लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस लिख देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है 2 लाइन में एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगा, ठीक है। तो डेट लिख देंगे, उसके डेट लिख देंगे, जिस दिन भी आप पेपर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस लिख देंगे कि जिनके पास आप ये लेटर भेज रहे हैं, तो वहाँ पे न्यू दिल्ली रोज़ गार्डन, तो कुछ भी आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो है फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप डियर अंकल। उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट, होप यू enjoy माई बर्थडे पार्टी yesterday, आई एम सो ग्लैड डैट यू join इन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव डैट काइंड ऑफ वॉच, यू फुलफिल वन ऑफ माई विशेज़ अंकल, आई एम वेरी एंड आई थैंक यू आर लॉट। तो यहाँ पे मैं पढ़ के भी बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट ओनली अ प्रेजेंट फॉर मी, रैदर इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर लव फॉर मी, वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली। उसके बाद यूर लविंगली, और जो भी लेटर में आपको नाम दिया गया है आप वो लिख देंगे। तो आपको लेटर में नाम दिया गया है हरी तिवारी, तो आप वही लिख देंगे। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो देखिए राइट एनी आर्टिकल एनी ऑफ देम टॉपिक इन 200 वर्ड। तो देखिए इसमें भी आपको चॉइस दी गई थी, पर हम यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे। तो 4 जो है टॉपिक दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है 200 वर्ड्स में। तो देखिए यहाँ पे हम जो है आपको लिख के दिखाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आपको आर्टिकल लिख के जाएंगे सी वाले पे, तो आप यही लिख सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये आप लिख सकते हैं। लाइफ कैन नॉट ऑलवेज बी वर्क ओनली वर्क, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो गेम एंड स्पोर्ट्स के ऊपर ये आर्टिकल है। बट दी गेम्स आर दी बेस्ट काइंड ऑफ रिक्रिएशन, अपार्ट फ्रॉम रिक्रिएशन गेम्स कीप अस फिट ऑल्सो, गेम्स आर वेरी यूजफुल इन मैनी अदर वेज, दे टीच अस अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। तो पूरा आर्टिकल आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फर्स्ट है जो हिज ब्रदर इज़, तो इसमें आपका आ जाएगा एन MLA। सेकेंड वाले में आ जाएगा यू शुड गो टू बेड सून, तो इसमें आ जाएगा एज, ठीक है। थर्ड वाले में ही इज़ गुड इन इंग्लिश। फोर्थ वाले में ही डिड नॉट बाय एनी, इसमें एनी आ जाएगा। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा, देन आ जाएगा इसमें। सिक्स्थ वाले में आ जाएगा कैन। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये इनका लिखा भी हुआ है आंसर। फर्स्ट वाले में एन आ जाएगा, सेकंड में एस आ जाएगा, थर्ड में इन आ जाएगा, फोर्थ वाले में एनी आ जाएगा, फिफ्थ वाले में दैन आ जाएगा, THEN, वहाँ पे THAN भी लिख रहा है तो आपको THEN वाला लिखना है। उसके बाद सिक्स्थ में कैन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में डू एज डायरेक्टेड, सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट में बताया गया है कि आपको सेंटेंस में क्या करना है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस भी लिखे हैं और आंसर भी लिखे हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये। देखिए तो पहला सेंटेंस है सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। सेकेंड में ही इज़ टू वीक डैट ही कैन नॉट स्टैंड, तो ब्लू वाला जो है ये आंसर है, तो आपको यही अपनी आंसर शीट में लिखने हैं। तो देखिए थर्ड वाले में इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आपको इफ़ की जगह जो है अनलेस लगाना था, तो इफ़ को हटा के हम अनलेस लगा देंगे, पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। उसके बाद फोर्थ, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज, तो इस सेंटेंस को जो है कंबाइन करके लिखना था। तो देखिए इसमें आपका आंसर आ जाएगा मैन हैज़ नॉट कम टू ब्रिंग पोटैटोज फॉर 2 days, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में दिस न्यूज़ सरप्राइज मी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो इसका आ जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़। सिक्स्थ वाला है, तो ये एक एक नंबर के हिसाब से सेंटेंस है, इनमें चॉइस भी दी गई है, पर हमने सारे सबके जो सॉल्यूशन बता दिया आपको। तो सिक्स्थ वाले में आपको जो है आगे पीछे वर्ड करके दे रखे हैं, इनको रीअरेंज करके लिखना है, तो इसका आ जाएगा आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डू एज डायरेक्टेड वाला। उसके बाद सेक्शन डी आ जाता है टेक्स्ट बुक का, यानी कि आपकी जो है बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें भी आपको जो है एक
एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के जो है आपको सारे आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, दी रेड ट्रैप। सेकंड का भी डी, मेजर। थर्ड का ए, स्टे लाइव। फोर्थ का डी और फिफ्थ का भी ए आ जाएगा, स्पार्कल। तो ये सारे आंसर हो गए, जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें जो है एक पोइट्री दे रखी है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट का बी आ जाएगा, फ्राइडे। सेकंड का ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, हर मदर। थर्ड का सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, माई मदर एट 66। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है गलती से लिख गया है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी है, ठीक है। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसमें देख लीजिए पहले का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। तो यहाँ पे साथ में ऑप्शन भी लिखे गए हैं, आप उन्हें देख के जो है लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको जो है 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से 5 करने हैं। तो हमने साथ में क्वेश्चन भी लिखे हैं कि किस किस का आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो इसका आंसर लिखा है हमने 2 नंबर के लिए, तो काफ़ी है, 3 या 4 लाइन का आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है फर्स्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2, फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस थी। तो द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। मैनी फैमिलीज इन दिस टाउन आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। तो यहाँ पे फिरोज़ाबाद का आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड देखिए ऊपर लिख रहा है, ठीक है, आंसर सेकंड। उसके बाद आंसर थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके क्वेश्चन नहीं उतारे, आंसर नंबर डाल दिए, तो आप आंसर नंबर की मैचिंग के हिसाब से जो है क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। तो आंसर नंबर थर्ड था कि हाउ डिड जो डगलस डेटरमाइन ओवरकम हिज फियर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, दो नंबर के हिसाब से हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो आंसर नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद आंसर नंबर 4, वेयर डिड राजकुमार मेट गांधी, ठीक है। तो राजकुमार मेट गांधी इन लखनऊ। फ्रॉम देयर गांधी वेंट टू कानपुर एंड शुक्ला वेंट विद हिम। आफ्टर डेट गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम एट अहमदाबाद। शुक्ला विजिटेड गांधी इवन देयर। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 हो गया। और उसके बाद हमने आंसर नंबर 4 के बाद आंसर नंबर 5 का आंसर नहीं बताया है, क्योंकि जो है चॉइस दी गई थी। तो आंसर नंबर 6 का हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो ये आंसर नंबर 6 है, देख सकते हैं ब्लैक पेन से ऊपर लिखा हुआ है। पैडलर वाले का आंसर है कि पैडलर ने जो है इनविटेशन डिक्लाइन क्यों कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो इसमें भी आपको जो है 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, ये आपके पोइट्री सेक्शन में से है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज दी मदर फेस बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। तो लेट विंटर से क्यों करेगी ये कंपेयर मदर का फेस। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद आंसर नंबर 2 है, तो ये आंसर नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नहीं उतारा हमने, पर यहाँ पे देख सकते हैं 2nd नंबर का आंसर है। द पोएट वांट्स दैट द वॉल सराउंडिंग दीज स्लम्स चिल्ड्रन शुड बी ब्रोकन, दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स एंड सी बीचेस अंडर दी ओपन स्काई। उसके बाद आंसर नंबर 3, परहैप्स 12 हेयर रिप्रेजेंट द 12 आवर्स मार्क ऑन द क्लॉक। ही मीन्स to say that if we can keep still for 12 hours we will have time for introspection। तो देखिए यहाँ पे पोएम वाले के जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं, तीनों में से कोई 2 करने थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको एनी 2 करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। तो इसका हमने क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो ये भी 2 नंबर के हिसाब से है। तो 3 या 4 लाइन के अंदर आप इसका आंसर लिख देंगे, आपके सामने इसका आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। तो देखिए डॉक्टर सदाव वाज अ जैपनीज डॉक्टर, ही वाज वेरी फेमस डॉक्टर, हिज वाज अ लो स्क्वायर स्टोन हाउस, इट वाज बिल्ट अपॉन रॉक्स वेल अबोव अ नैरो बीच। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 पूछे गए थे, 3 में से 2 करने थे, 2 के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है फर्स्ट वाले का आंसर नहीं दिया है हमने, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तीनों में से कोई 2 करने हैं। तो 13 का हम सेकंड का आंसर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। तो 3 नंबर के हिसाब से अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लगता है तो कोई सा भी आप लास्ट की लाइन जो है छोड़ सकते हैं, 4 या 5 लाइन और ऊपर का लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ही जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहले का आंसर नहीं बताया, सेकंड का बता दिया, थर्ड का बता देते हैं। राइट दी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और जो है आंसर भी लिखा हुआ है, राइट दी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो 3 नंबर के लिए आपको ये आंसर लिख देना है।
उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है 3 नंबर के लिए। तो हम जो है पहले वाले का आंसर आपको बताएंगे, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको 2 में से एक करना है, तो हम आपको इसमें पहले वाले का आंसर बताएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर और 15 का भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहले वाले का आंसर जो आपको सिर्फ 3 नंबर का लिखना है। तो देखिए, द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फॉलिंग to understand oneself in the monotonous existence of everyday life. He also finds it said that humanity is moving towards its own ruins owing to its unprecedented actions. तो आपको ये पूरा आंसर लिख देना क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो आंसर नंबर 15 आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए थे, तो दोनों में से हम इस वाले का आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको लिख देना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है पूरा सॉल्यूशन बता दिया है क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड पेपर का, जो भी आपको पेपर मिला है घर से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, आपको ऐसे ही सभी आंसर्स लिखने हैं, तभी आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और सभी सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी PDF जो है ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।